दोस्तों अगर आप भी यशस्वी जायसवाल ऋषभ पंत को महान बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंटर स्क्वाड मैच में आया यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और ऋषभ पंत का तूफान। जी हां दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज के होने से पहले आज एक एक्स्ट्रा स्क्वाड टेस्ट मैच खेला गया, जहां इस मैच में यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और ऋषभ पंत तीनों ने अपने बल्ले से रनों की ऐसी बारिश की जिसके सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम के गेंदबाज विभाग की पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। तो आखिरकार कैसे यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, ऋषभ पंत ने इस मैच में कहर बरपाया, तो क्या है आपको बताएंगे। साथ ही इस मैच के रोंगटे खड़े कर देने वाले हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत में कौन है सबसे बेहतरीन बल्लेबाज? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और दोस्तों आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट 10 लाइक्स है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जानी है, जिसकी तैयारी आज एक रोमांचक इंटरेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में पहुंचकर खेला गया, जहां इस मैच में भारतीय टीम के नए कप्तान और वाइस कप्तान जसप्रीत बुमराह ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और गेंदबाजी करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम को आमंत्रित किया। जहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत मिचेल स्टार्क ने की, तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग बल्लेबाज केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल की सलामी जोड़ी मैदान पर आई। जी हां दोस्तों, जहां पर दोनों ही सलामी बल्लेबाज ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए सभी को प्रभावित किया। इसी मैच से पहले ओवर में दोनों ने अपना खाता 1-1 रन के साथ खोला और साथ ही दोनों ने इसी तरह से बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए इस बीच दोनों के बीच बेहतरीन 58 रन की साझेदारी 14 ओवरों के अंदर हो गई। लेकिन इस बीच 14 ओवर में मिचेल स्टार्क ने साझेदारी को तोड़ दिया, जहां अब उन्होंने केएल राहुल को स्लिप में मौजूद स्मिथ के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी दौरान यशस्वी जायसवाल को लंबी गेंद डाली, जिस पर बड़ा शॉट खेलने के कारण बल्लेबाज कैच आउट हो गया। केएल राहुल ने 4 चौके की मदद से 27 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जिसके बाद अब बल्लेबाजी करने के लिए शुभमन गिल मैदान पर उतरे। उन्होंने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए बुरेधु टीम के चारों खाने चित्त कर दिया। इसी बीच रोहित शर्मा के साथ मिलकर इन्होंने टीम को संभाला, जहां पर अब यशस्वी जायसवाल 23 ओवर में छक्के चौके से अर्धशतक पूरा कर लिए। तो आपको बता दें कि इसी सीरीज के अंदर वो तूफानी बल्लेबाजी करी, जो वह दूसरी तरफ से शुभमन गिल भी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। हालांकि पहले सत्र का अब खेल समाप्त हो चुका था। अब 30 ओवर के बाद समापन के बाद भारत 125 रन के 1 विकेट खोकर बनाए, पर वहीं पर दूसरे सत्र में खेल जब प्रारंभ हुआ तो दोनों ही बल्लेबाज और भी ज्यादा तेजी से बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए, जहां पर शुभमन गिल ने अपना अर्धशतक पूरा किया। इस दौरान 37वें ओवर में शुभमन गिल ने लगातार 2 चौके लगाया, अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। वहीं पर 40 ओवर में यशस्वी जायसवाल ने लगातार 2 गेंदों पर 2 बड़े शॉट खेला, अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। तो दोस्तों आपको बता दें, इसी तरीके से आगे विरोधी टीम को परेशान करने के लिए मैदान पर तैयार थे। लेकिन इसी बीच 42 ओवर में जोश हेजलवुड ने यशस्वी जायसवाल को बाहर जाती गेंद हुई पर विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करवाया और इसी दौरान यशस्वी जायसवाल 8 चौके और 4 छक्के की मदद से 109 रन की शानदार पारी खेली और कैच आउट होकर पवेलियन लौट गए। बाद में बल्लेबाजी करने के लिए आए विराट कोहली मैदान पर आए थे, लेकिन विराट कोहली आज कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। अब 45 ओवर के बाद अंदर 3 रन बनाने के बाद कप्तान पैट कमिंस के सामने एलपीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए ऋषभ पंत मैदान पर आते हैं। अब शुभमन गिल के साथ मिलकर मैदान पर जोरदार तहलका मचा दिया। अब इसी बीच शुभमन गिल ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 57 ओवर के अंदर अपना शतक पूरा कर लिया। तो दोस्तों दूसरी तरफ से ऋषभ पंत भी तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे। इसी के साथ दूसरे सत्र का भी समापन हो गया, जहां पर 132 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर भारत ने रन बना दिए थे। दूसरे सत्र के समापन होते तक भारतीय टीम 258 रन 3 विकेट के नुकसान पर पहुंच गई थी। जब अंतिम सत्र का खेल प्रारंभ हुआ तो ऋषभ पंत और शुभमन गिल के साथ मिलकर तहलका मचाना एक बार फिर से शुरू हो गए। लेकिन शुभमन गिल 65 ओवर के अंदर स्कॉट बोल्ट के सामने बाहर हुई जाती हुई गेंद पर स्लिप में मानस लाबुसैन के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। शुभमन गिल मात्र 11 चौके की मदद से 104 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। अब बल्लेबाजी करने के लिए सरफराज खान मैदान पर आते, जिन्होंने ऋषभ पंत के साथ मिलकर मैदान पर कोहराम मचा रखा था। इसी बीच दोनों बल्लेबाज ने मिलकर साझेदारी की, लेकिन ये साझेदारी अब ज़्यादा देर तक नहीं चल पाई, जहां ऋषभ पंत ने 72 ओवर के अंदर
चौका और छक्के से अर्धशतक पूरा कर लिया। तो दूसरी तरफ से सरफराज खान भी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए, लेकिन इसी बीच 78वें ओवर के अंदर सरफराज खान का टॉम लथम के सामने एलबीडब्ल्यू आउट कराया और इसी बीच सरफराज खान ने 3 चौके और 2 छक्के की मदद से 35 रन बनाने के बाद पवेलियन लौट गए, जिसके बाद अब बल्लेबाजी करने के लिए रविंद्र जडेजा मैदान पर आए थे। उन्होंने ऋषभ पंत का साथ मिलकर टीम को संभालने का प्रयास किया, लेकिन इसी बीच ऋषभ पंत ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 86 ओवर के अंदर लगातार 2 चौके लगाकर अपना शतक पूरा कर लिया। इसी बीच 88 ओवर में ऋषभ पंत का शतक लगाने के बाद स्कॉट बोल्ट के सामने क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन लौट जाते हैं और इसी बीच ऋषभ पंत 6 छक्के और 4 चौके की मदद से 105 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते। ऐसे में अब बल्लेबाजी करने के लिए रविचंद्रन अश्विन मैदान पर आए थे और अंतिम ओवर में जॉस हेजलवुड के सामने शानदार गेंदबाजी के जरिए क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन लौट गए और इस बीच दौरान रविचंद्रन अश्विन 1 चौके की मदद से 5 रन बनाए और पवेलियन लौट गए। तो दूसरी बस